हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जितना करें उतना कम है और कल का दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए अहम तरीन दिन है, जब उम्मत का एक एक फ़र्द मोहसिन इंसानियत की आमद का जश्न भरपूर अंदाज से मनाएगा, जिसके लिए की जाने वाली तैयारियों की एक झलक आपने मेरी धरती मेरी दुनिया के इस हिस्से में देखी। अब आपको लिए चलते हैं अपने रूटीन के प्रोग्राम की तरफ। पहले चलेंगे सिंध की तरफ और यहाँ से हमने आपके लिए जो रिपोर्ट्स शामिल की हैं उनमें दौड़ में 1930 से कायम डाकखाना ज़मीन में धंस गया, डहरकी में मकामी अफराद के लिए रोज़गार के दरवाजे बंद और टंडो अलायार में कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज की रिपोर्ट्स शामिल हैं। दौड़ तालके के मरकजी पोस्ट ऑफिस की 45 साला इमारत खंडर में तब्दील, सड़क से 3 फुट नीचे एक गड़े नुमा जगह में 1962 से कायम इमारत इंतहाई ज़बू हाली का शिकार हो गई। दौड़ शहर में डाक का निज़ाम 1930 से कायम है, जब स्कूल के हेडमास्टर हजरात लिफाफे और डाक टिकट फरोख्त किया करते थे, जिसके बाद दौड़ में डाक की तकसीम के लिए अमले की मुकर्ररी की गई और मुख्तलिफ प्राइवेट जगहों में आर्जी पोस्ट ऑफिस कायम की जाती रही, जिसको इस वक्त 45 साल का अरसा गुजर चुका है और इमारत की इंतहाई ज़बू हालत हो चुकी है। सड़क से 3 फुट नीचे ये इमारत अब एक गड़ा बन चुकी है और इसी इमारत को किसी भी वक्त जमीन बोस होने का इम्कान है। इस सिलसिले में मालूमात हासिल करने पर पोस्ट ऑफिस के अमले ने बताया कि मामूली बरसात के बाद ही पोस्ट ऑफिस की इमारत में पानी जमा हो जाता है। पोस्ट ऑफिसर ने बताया कि इस वक्त दौड़ पोस्ट ऑफिस के 7 ब्रांचेस काम कर रही हैं। दौड़ पोस्ट ऑफिस को डाक पहुंचाने का निजाम भी 80 साल पुराना है, पर बदकिस्मती से दौड़ में अफसरान की अदम दिलचस्पी की वजह से डाक का निजाम दरामदर है। दौड़ के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस खंडर नुमा इमारत की जगह पर नई इमारत तामीर की जाए। इश्तियाक खिलजी, दुनिया न्यूज़, दौड़। तहसील डहर की सनत व तिजारत के लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ पर एशिया की बड़ी खाद फैक्ट्री समेत कई सनती इदारे मौजूद हैं और इन सनती इदारों में अगर मकामी अफराद को रोजगार फराहम किया जाए तो मजदूरों की तादाद सनती इदारों की जरूरत के मुताबिक कम है, लेकिन इन तमाम सनती इदारों की तरफ से मकामी मजदूरों के लिए रोजगार के तमाम दरवाजे बंद हैं। 45 साला नरसू अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर बिजली की तारों के साथ काम कर रहा है और 25 फीट ऊपर गैर महफूज सीढ़ी इस्तेमाल कर रहा है। शहर की मसरूफ तरीन बाजार में रखी सीढ़ी को किसी भी गाड़ी वगैरह की ठोकर लग सकती है और मजदूर नरसू बिजली की तारों पर गिर सकता है और इसके साथ हादसा पेश आ सकता है। उसका कहना है कि वो रोजाना बगैर काम किए गए घर वापस चला जाता है और उसके बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं। घर की हालत देखकर वो जिंदगी दाव पर लगाने पर नरसू जी का कहना है कि कई सालों से वो पेंट का काम कर रहा है, लेकिन आज तक इन सनती इदारों में उसे एक दिन की दिहाड़ी पर भी नहीं रखा गया और बेरोजगारी के सबब वो जिंदगी दाव पर लगाए हुए गैर महफूज काम कर रहा है। 6 माह के अरसे के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 3 मजदूर जाँ बहक और 5 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। मजदूरों की जिंदगी से खेलने वाले अफराद और सनती इदारे तो सोचने की सलाहियत खो चुके हैं, लेकिन मजदूरों को खुद जरूर सोचना चाहिए। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शेर, दुनिया न्यूज़, डहर की। इस वक्त मैं टनोलियार बाईपास पर, जहाँ निंदू बिरादरी के सैकड़ों अफराद ने अब्दुल हफीज के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजन रोड ब्लॉक किया हुआ है। टनोलियार के करीब चंबल रोड पर दायदाना और निंदू बिरादरी के दरमियान जमीनी तनाज़े पर तसादुम के दौरान नामालूम सिम से आने वाली गोली लगने के नतीजे में निंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला नौजवान अब्दुल हफीज निंदू जाँ बहक हो गया, जिसके पुलिस ने 29 अफराद के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। अब्दुल हफीज निंदू के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ निंदू बिरादरी के सैकड़ों अफराद ने बाईपास रोड पर मुजाहरा करते हुए धरना दिया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन सिंध असेंबली अब्दुल लतीफ मंगरू समेत दीगर अफराद मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड और बैनर उठा रखे थे जिन पर कातिलों की गिरफ्तारी के नारे दर्ज थे। 2 घंटों से जायद जारी रहने वाले एहतजाज और ट्रैफिक मुअत्तल होने के बायस अवाम बिलखुसूस खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अक्सर मुसाफिर पैदल अपनी मंजिल मकसूद के लिए रवाना हुए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए ताकि मुतासिरीन को इंसाफ का हुसूल हो सके। कैमरामैन ताहिर शाह के साथ काजी नईमुद्दीन, दुनिया न्यूज़, टनोलिया। सिंध के बाद अब चलते हैं बलूचिस्तान और प्रोग्राम के इस हिस्से में जो रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं उनमें कोयटा में गैर कानूनी लेबॉर्ट्रीज़ के गैर मेयारी नताइज से अवाम परेशान, डेरा मुराद जमाली में ट्रांसपोर्ट किरायों में 30% इजाफा और चमन में मुत्तहिदा मुलाजमीन फेडरेशन के एहतजाजी मुजाहरे के रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं। दर्जनों
لیبارٹریز کے غیر معیاری نتائج نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ کوئٹہ شہر میں بنا لائسنس کے غیر قانونی طور پر قائم لیبارٹریز میں خون، ہیپاٹائٹس اور دیگر امراض کے لیے کیے جانے والے ٹیسٹ کا معیار غیر تسلی بخش ہونے کے باعث بروقت مرض کی صحیح تشخیص نہیں ہو پاتی، جس سے مرض پیچیدہ ہو جاتا ہے اور علاج کے باوجود کئی افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات رپورٹس کی تبدیلی سے اصل مرض کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ مگر ان تمام صورتحال کے باوجود شہر کے بیشتر علاقوں میں ایسی لاتعداد لیبارٹریز قائم ہیں جہاں غیر تربیت یافتہ افراد مریضوں کے مختلف ٹیسٹ کر کے رپورٹس جاری کر رہے ہیں، جن کے خلاف عوامی شکایات کے باوجود نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ محکمہ صحت کی عدم توجہ کی وجہ سے ایسی لیبارٹریز کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جو انسانی جان کی قیمت سے ناآشنا صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ غیر قانونی طور پر قائم لاتعداد لیبارٹریز میں کام کرنے والے افراد عوام کی زندگیوں کا سودا کر رہے ہیں، جن کا فوری سدباب ناگزیر ہے۔ کیمرہ مین شہزاد خان کے ساتھ سیما کول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ میں ہوں چمن سے محمد اسلم اچکزئی۔ مہنگائی، لاقانونیت اور ملازمین کو سہولت و مراد کی عدم فراہمی کے خلاف متحدہ ملازمین فیڈریشن کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرے میں 17 مختلف محکموں وابڈا، صحت، تعلیم، ریلوے، میونسپل کمیٹی، B&R، PHA اور دیگر محکموں کے سینکڑوں ملازمین نے شرکت کیا۔ یہ مظاہرہ وابڈا ہاؤس سے شروع ہو کر شہر کے مختلف شاہراہوں سے گزرتے ہوئے چوک شہداء پر احتجاجی جلسہ عام میں تبدیل ہوا، جس سے متحدہ ملازمین فیڈریشن کے رہنماؤں عبدالمنان اچکزئی، حبیب اللہ اچکزئی، عاجدر خان اچکزئی اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کم تنخواہوں، مہنگائی اور لاقانونیت کی وجہ سے ملازمین میں سخت مایوسی اور بے چینی پھیل گئی ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ملازمین کو درپیش مشکلات کی پوری ازالے کے لیے کوششیں کرے تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر سکیں۔ امر اس بات کی ہے کہ حکومت ملازمین کو درپیش مسائل کی ازالے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ کیمرہ مین عبدالمنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔